कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है। हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। और व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो। क्रियाएं अलग अलग हैं, करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है, वो तो करण के कारण। अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्म शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है न दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ है। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता। ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान नहीं तो मिलावट है भैया। कहीं न कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है, तो हम क्या करें? गुण गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसे भावना। कपिल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का आश्रय लेकर कार्य करते हैं तो भगवान का आश्रय में तन्मयता होने लगती है और कर्तव्य कर्मों में अरुचि सी होने लग जाती है। केवल श्री हरि में ही तन्मय होने की ललक रहती है। हाँ, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का राजकाज कैसे चलता? ऐसा होता तो बड़े बड़े भक्त व्यापारी रहे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हमको ये चाहिए कि भगवान का सुमिरन, भगवान का आश्रय करते हुए कार्य को सम्यक रूप से करें, इतनी भी त्रुटि न होने पाए, तभी तो भगवान की भक्ति का प्रभाव माना जाएगा। अगर ऐसा हो कि भगवान की भक्ति सब कार्य रुकवा देती तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा और वो व्यवहार कैसे कर पाएगा? ऐसा नहीं, अभी आप में कमी हो रही है। भगवान का चिंतन करते हुए हम बहुत अच्छे हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे आप निर्णय किए कि भगवान में तन्मय हो जाता और कार्य छूट जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति।
कर्म करते हैं तो फिर कर्म में तन्मयता हो जाती है, भगवान का आश्रय छूट जाता है। भगवान का आश्रय का मतलब है जैसे आप शरीर